अस्सलाम वालेकुम, सलाम हो मेरे तमाम मुसलमान भाइयों को। मेरा यह इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है कि हो एथियस्ट राइटर और वो गैर मंतकी ना हो, दैट इज़ इम्पॉसिबल। आर सुल्तान का भी यही हाल है। उसने अपनी किताब के अंदर कई गैर मंतकी बातें लिखी हुई हैं। उनमें से एक ये है कि साइंस मज़हब की मुतबादिल है। अब हम उसकी इस गैर मंतकी स्टेटमेंट का मंतकी जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि लफ्ज़ मुतबादिल से क्या मुराद है। लफ्ज़ मुतबादिल को इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिव। अब हम इस टर्म को डिफ़ाइन करेंगे। व्हाट्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द टर्म alternative? What is the exact definition of term alternative? The term alternative mean available another possibility, refer as term alternative. For example, क्रिकेट के खिलाड़ी जब मैदान के अंदर खेलते हैं तो उनमें से अगर किसी खिलाड़ी के साथ मिसहैप हो जाता है तो पीछे रिज़र्व खिलाड़ी होते हैं जो उसकी जगह आके खेलना शुरू कर देते हैं। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि हमारे पास अल्टरनेटिव प्लेयर है जिसे हम मुतबादिल के तौर पे खिला सकते हैं। लेकिन क्या मज़हब और साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा पॉसिबल है कि अगर मज़हब ना हो तो उसकी जगह हम साइंस को ले आएँ और वो हमारे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात हैं उनको डील कर सकती है? तो आपका जवाब होगा ऑफ कोर्स नहीं। आपका जवाब बिल्कुल नो में होगा, क्योंकि ये बच्चा भी जानता है कि ऐसा नामुमकिन है। तो इससे यह साबित हुआ कि जो लफ्ज़ मुतबादिल है ये मज़हब और साइंस पर अप्लाई ही नहीं होता। तो फिर हारिस सुल्तान को किसने ये राइट दिया कि वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें? साइंस मज़हब की मुतबादिल ना थी, ना है और ना कभी होगी। साइंस मज़हब का हिस्सा थी, मज़हब का हिस्सा है और मज़हब का हिस्सा रहेगी। ये मेरा चैलेंज है हारिस सुल्तान को। इसलिए तो आइंस्टाइन ने कहा था साइंस इज़ लेम विदाउट रिलीजन एंड रिलीजन इज़ ब्लाइंड विदाउट साइंस। फ्रांसिस बेकन जो एक फेमस नोटोरियस एथियस्ट है जिसने किताब लिखी थी एसेज ऑफ फ्रांसिस बेकन, उसमें वो लिखता है अ लिटल नॉलेज ऑफ साइंस मेक यू एथियस्ट एंड अ डीप नॉलेज ऑफ साइंस मेक यू बिलीवर। तो आरिस सुल्तान का यह दावा बिल्कुल बेबुनियाद और गैर मंतकी है कि साइंस मज़हब की मुतबादिल है। उसकी कई वजूह, कई एग्ज़ाम्पल्स पेश की जा सकती हैं जो ये साबित करती हैं कि साइंस मज़हब का मुतबादिल नहीं है। यहाँ पे मैं 3 पर्टिनेंट एग्ज़ाम्पल्स पेश करूँगा जो काफ़ी हैं कि साइंस मज़हब का मुतबादिल नहीं। नंबर 1, मज़हब ज़िंदगी का मकसद पेश करता है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और जिन्नों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56। उसके पैरेलल साइंस के अंदर ऐसा पोटेंशियल नहीं है कि वो ज़िंदगी का मकसद बताए, क्योंकि ये उसकी डोमेन ही नहीं है, उसका स्कोप ही नहीं है। क्योंकि साइंस का स्कोप लिमिटेड है और रिलीजन का स्कोप ब्रॉड है। नंबर 2, मज़हब आपको हुक्म देता है कि लोगों के साथ इंसाफ कायम करो, उनका माल नाहक तरीके से ना खाओ, नाप तोल में कमी मत करो, किसी मासूम का कत्ल बगैर किसी रीज़न के मत करो। जिसने एक इंसानियत का बगैर किसी पर्टिनेंट रीज़न के कत्ल किया उसने गोया सारी इंसानियत का कत्ल किया। उसके पैरेलल साइंस के पास ऐसा कोई डॉक्ट्राइन नहीं है। नंबर 3, मज़हब आपको जज़ा सज़ा का तस्वर सुनाता है, आपकी ज़िंदगी में भी और आपकी ज़िंदगी के बाद भी। मसलन अगर कोई इंसान चोरी करता है, रॉबरी करता है, रेप करता है तो मज़हब उसकी सज़ा सुनाता है। उसके पैरेलल साइंस के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो इस तरह की वो आपके सामने पेश करे एज ए इंडिविजुअल मज़हब के पैरेलल। और ना ही साइंस के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो ऐसा कोई एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ इंसानियत को प्रोवाइड कर सके, और ना कभी वो प्रोवाइड कर सकेगी।
क़यामत तक साइंस आपको मुकम्मल कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ प्रोवाइड नहीं कर सकती और ना कभी करेगी। हाँ, साइंस मज़हब का हिस्सा हो सकती है और वह मज़हब का हिस्सा है। इसको इस मिसाल से समझें कि मिसाल के तौर पे एक दरख्त है, उससे एक टहनी टूट कर गिरती है और वो अलग हो जाती है, तो क्या उस टहनी के अंदर इतना पोटेंशियल है कि उस दरख्त के पैरेलल एक निज़ाम पेश कर सके जिस तरह का निज़ाम उस दरख्त के पास है? तो सेम मिसाल मज़हब की है। मज़हब से मुराद दीन इस्लाम की है कि साइंस उसका हिस्सा तो हो सकती है लेकिन उसके पैरेलल खड़ी नहीं हो सकती, ये नामुमकिन। तो जो हमने आर्गूमेंट पेश किए हैं उसकी रोशनी में आरिफ सुल्तान का यह दावा बिल्कुल बेबुनियाद और गैर मंतकी साबित होता है कि साइंस मज़हब की मुतबादिल है। मैं अपनी वीडियो अपनी कोटेशन से ख़त्म करना चाहता हूँ। साइंस इज़ बाउंड टू ओबे रिलीजन बट रिलीजन इज़ नॉट बाउंड टू ओबे साइंस। वस्सलाम।